हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th पॉलिनोमियल। वैसे हमारे चैनल पर क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक मैथ्स और फिजिक्स की वीडियोस अपलोड की जाएंगी, बट वो धीरे धीरे अपलोड की जाएंगी। फिलहाल हम क्लास 10th पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, बट वो कैसे पढ़ा है वो बुक में ही पढ़ा रह गया। ठीक है, और अभी भी ये चैप्टर रिपीट हुआ है और अभी भी आपको ये समझ नहीं आया है अगर, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को जानने के लिए आपको दो टर्म को जानना जरूरी होगा। फर्स्ट इज वेरिएबल एंड अनदर इज कांस्टेंट। तो वेरिएबल जिसका मतलब होता है वेरिएशन, किसी भी चीज की वैल्यू जब बार बार हर पॉइंट पर चेंज होती रहती है तो उसे बोलेंगे मैथ्स की लैंग्वेज में वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपनी स्कूटी अपने एरिया से लेकर के हाईवे तक जा रहे हो। ठीक है, तो आप देखोगे आपकी स्पीड गली में कुछ और होगी, बाहर धीरे धीरे कर करके आप हाईवे पर आ रहे हो, उसकी स्पीड चेंज होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, आप पॉइंट ए पर 30 है, बी पर 40, सी पर 60 और बाहर हाईवे पर आते आते 90 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो आप देख रहे हैं कि आपकी स्कूटी की स्पीड हर पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे आपकी स्कूटी की स्पीड में वेरिएशन हो रहा है। तो इसकी स्कूटी की स्पीड आपकी कैसी है, वेरिएबल है, और इसे एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे आपसे बोला जाए कि आप मार्केट में जाइए और वेजिटेबल्स के रेट ट्राई करिए। ठीक है, तो आप देखेंगे अलग अलग प्लेसेस में वेजिटेबल्स के रेट अलग अलग पाए जाएंगे, उसमें वेरिएशन आएगा उसके रेट्स में। तो हम बोलेंगे वेजिटेबल्स के रेट्स में, वेजिटेबल्स के रेट्स क्या है, वेरिएबल है, राइट। तो इसे एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं हम कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। जैसे आप अपनी स्कूटी से जा रहे हो आप, ठीक है, अब अगर आपकी स्पीड, आपने 1 घंटे तक अपनी स्पीड चेंज ही नहीं करी है सपोज, तो ए पर बी पर सी पर या डी पर हर पॉइंट पर आप देख रहे हो कि आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, जो कि फिक्स है। तो इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो क्लास 7th में, 6 में, 8 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना होता है। तो हम कह सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, कांस्टेंट को हम, जो नंबर होते हैं हमारे, लाइक 2, 7, 5, कोई भी नंबर हमारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, और वेरिएबल आपको एक्स या वाई आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो हमारा 2x² प्लस 7x प्लस 5 ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। x प्लस 6/x प्लस 2 ये भी हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3√x माइनस 2x प्लस 6 ये भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x⁻⁻⁴ प्लस 5x-2 ये भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। and 7x minus 8x raised to the power 2 by 3 plus 6. These all are example of algebraic expression. Got it? अब हम बात कर रहे हैं, हमारा मेन टॉपिक है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल होता क्या है? तो पॉलिनोमियल भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बट वो एक स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। वो क्या होता है, अब हम बात करेंगे। ठीक है, अभी हमने वेरिएबल समझा, कांस्टेंट समझा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल भी हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, एक स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो पॉलिनोमियल is also an algebraic expression such that in which power of the variable must be positive integer। देखिए, पॉलिनोमियल भी हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, बट वो किस टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है? सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, बट उसमें से एक टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। वो कौन सा होगा? जिसमें जो वेरिएबल हमारा यूज होगा उस एक्सप्रेशन में, उसकी पावर हमारी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पावर वेरिएबल की 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल 2x⁻² माइनस 5x+3 ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, राइट। 4x⁻³ माइनस 7x² प्लस 6x प्लस 5
ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। 6x⁴ प्लस 7x⁴ माइनस 2x² प्लस 4x-1, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी पावर हमारी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पावर प्लस में है, या तो 1 है या 2 है, 3 4 अप टू एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर 1 कंसिडर करते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4। तो दीज ऑल आर पॉलिनोमियल, राइट। तो आई होप कि आपको पॉलिनोमियल क्लियर हो गया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी पावर डजंट मैटर, कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट पॉलिनोमियल में पावर क्या है हमारी, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और पॉलिनोमियल को हम पी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर वेरिएबल एक्स है, अगर पी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे अगर वेरिएबल यहाँ पर वाई यूज हो रहा है। सपोज अगर यहाँ पर मैं एक्स के प्लेस पे वाई कर दूं, ठीक है, तो ये हमारा पी वाई कहलाएगा। गॉट इट। अगर यहाँ पर z है वेरिएबल तो ये पी जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मोस्टली हमारे बुक्स में वेरिएबल x से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, विच वन इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे, कि आपको 4-5 एक्सप्रेशन आपको गिवन होंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, आपको बताना है कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। which is not polynomial। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x⁴ माइनस 7x² प्लस 6x प्लस 1, 6x प्लस 7/x माइनस 3, 7x² माइनस 3x⁴ 1/3 प्लस 6x माइनस 2, 7x⁴ माइनस 2/3 प्लस 6x माइनस 3, या फिर 6√x प्लस 5x माइनस 6। देखिए ये हमारे पास बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो विच इज नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सा नहीं होगा। तो देखिए पावर पॉलिनोमियल की पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पॉलिनोमियल की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले एक्सप्रेशन में ही 3 2 1 यही हमारे पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर देखो 1/x आ गया, पावर अगर ऊपर लेकर जाएंगे x की पावर -1 हो जाएगी, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। व्हाट इट। नेक्स्ट यहाँ पर पावर यहाँ पर फ्रैक्शन में आ रही है, 1/3 आ रही है x की पावर, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पावर हमारी माइनस फ्रैक्शन में आ रही है -2/3, तो ये भी फ्रैक्शन है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। और पावर अगर रूट में आ रही है वेरिएबल की, तो ये भी हमारा फ्रैक्शन नहीं होगा। तो अल्टीमेटली सिर्फ हमारा फर्स्ट वाला ही हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर हमारी पॉजिटिव इंटीजर है। गॉट इट। आई होप कि आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, अब हम बात करेंगे डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री हम ऐसे समझते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। कि पॉलिनोमियल में जो भी आपका वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, उसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो हमारी डिग्री कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा पॉलिनोमियल का, ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी पावर x की क्या है, यहाँ पर 2 है, तो डिग्री हमारी 2 हो गई, डिग्री इज इक्वल टू 2। एक और पॉलिनोमियल लिखा मैंने, जैसे 6y⁻³ माइनस 2y² प्लस 7y-1, यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई, यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री यहाँ 3 हो गई। गॉट इट। और देख लेते हैं, और पॉलिनोमियल देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4x प्लस 1, तो यहाँ x की पावर 1 है, तो यहाँ डिग्री हो जाएगी 1। गॉट इट। और देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4x की पावर 4 माइनस 7x³ प्लस 6x² माइनस 6x प्लस 1, यहाँ पर हाईएस्ट पावर आपको नजर आ रही है 4 है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री 4 हो गई। गॉट इट।
डिग्री इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया है, एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल हो ही ना, एब्सेंट हो, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट है, तो इसकी डिग्री पूछी जाएगी। तो डिग्री देखो यहाँ पर एक्स एब्सेंट है तो उसकी डिग्री भी एब्सेंट होगी, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स एब्सेंट है तो इसकी डिग्री 0 हो गई। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। गॉट इट। और पॉलिनोमियल को हम इसकी जो पावर होती है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। यहाँ पर पावर 2 थी, यहाँ देखो 1 है और यहाँ पर 0 हो गई। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ y की पावर 3, यहाँ y की पावर 2, यहाँ y की पावर 1, यहाँ y की पावर 0 हो गई। सिमिलरली यहाँ पर भी देख सकते हो x की पावर 1 फिर खत्म हो गई। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री हमें क्लियर हो गई। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो टर्म्स के बेसिस पर और डिग्री के बेसिस पर हमारे पॉलिनोमियल दो टाइप के होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये दो टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स या डिग्री बोल सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं पहले टाइप का, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स के बेसिस पर हमारे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा पी एक्स इज इक्वल टू 2x, यहाँ मैंने दूसरा पॉलिनोमियल लिख के दिखाया आपको 2x प्लस 3, यहाँ एक और पॉलिनोमियल लिख कर दिखाया मैंने आपको, यहाँ मैंने आपको 3 पॉलिनोमियल लिख कर दिखाया। यहाँ आप देखिए, ये हमारा एक टर्म है, जहाँ से प्लस या माइनस स्टार्ट हो जाते हैं वहां से दूसरी टर्म काउंट हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर हमारा एक टर्म है, तो इसे टर्म्स के बेसिस पर, एक टर्म है यहाँ पर, तो इसे बोलेंगे मोनोमियल। गॉट इट। यहाँ पर एक टर्म ये थी, इसके साथ 3 ऐड हो गया, दूसरा टर्म ऐड हो गया, राइट। तो ये यहाँ पर दो टर्म हो गई, तो इसे बोलेंगे हम बाइनोमियल। नेक्स्ट यहाँ पर एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, यहाँ टोटल 3 टर्म है, तो इसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर एक टर्म होगा, सिंगल टर्म होगा, तो उसे हम मोनोमियल बोलेंगे। अगर दो टर्म होगा तो उसे बाइनोमियल बोलेंगे। सिंगल को मोनो बोलते हैं और डबल को बाई बोलते हैं, ट्रिपल को ट्राई बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। अब डिग्री की बेसिस पर हमारे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देखिए, डिग्री की बेसिस पर, जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, 2x प्लस 4, यहाँ लिखा मैंने 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, यहाँ एक और लिखा मैंने फॉर एग्जांपल 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। यहाँ भी मैंने आपको 3 पॉलिनोमियल लिखकर बताया। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ इसके डिग्री की बेसिस पर, यहाँ डिग्री कितनी है? 1 है। अभी जैसा हमने पढ़ा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर 1 है, क्योंकि और कोई एक्स है ही नहीं यहाँ पर। तो इसकी डिग्री हो गई यहाँ पर डिग्री इज इक्वल टू 1, तो 1 डिग्री होगा। तो पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 है उसे बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में बात करें, यहाँ पर डिग्री देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? डिग्री यहाँ 2 हो गई। अगर डिग्री 2 है तो इसे बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। यहाँ देखिए, यहाँ डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 है, तो यहाँ डिग्री इसकी 3 हो गई, तो इसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? सपोज करिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है 2x माइनस 4,
इस पर उसने बोला है फाइंड P1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ देखिए, आप LHS में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ x है, तो यहाँ x आ रहा है। यहाँ उसने पूछा है P1, x के प्लेस पे 1 है, तो यहाँ हम क्या पुट कर देंगे, इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 4, 2 1 ज़ा 2 माइनस 4, तो P1 इज इक्वल टू -2। ये हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाएगी। तो यहाँ पर आपको p के ब्रैकेट में 2 3 माइनस कोई भी नंबर दे सकता है, वो माइनस का, फ्रैक्शन का, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो उसकी वैल्यू हम उस एक्सप्रेशन में पुट करके, उस वैल्यू वेरिएबल में पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्वाड्रेटिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है। वो बोलेगा फाइंड P3। तो यहाँ पर देखिए x के प्लेस पे कौन बैठा है, 3, तो यहाँ इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे हम 3 पुट कर देंगे और फिर हमें P3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3, ये x के प्लेस पे बैठा है, तो P3 क्या हो जाएगा हमारा, x के प्लेस पे 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5, तो 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 9 होता है, 2 3 ज़ा 6 प्लस 5, बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ऐड करेंगे, 9 प्लस 5 14 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 8। तो हमने देखा P3 की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में 8 आ गई। गॉट इट। तो इस तरह से हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हम फाइंड आउट कर सकते हैं x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट कर करके। ठीक है, वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि आपको किसकी वैल्यू किस पर फाइंड आउट करनी है। तो कल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, थैंक यू सो मच।